हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शहाबुद्दीन याकूब। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं सैयद ज़ीशान मेहदी, जो बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं। आप एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं, आप एक विजनरी लीडर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि जिस चीज़ को आप हाथ लगा देते हैं उसका प्रॉफिटेबल होना तय है, उसका कामयाब होना तय है। तो आज ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं और बैंक ने क्या कुछ कामयाबी हासिल की, बैंक का क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है, और ख़ुद उन्होंने जब से बैंक का बागडोर संभाला है तब से उन्होंने क्या कुछ किया है, इन तमाम पहलुओं पे उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं सैयद ज़ीशान मेहदी साहब। ये आप पहले बैंक हैं जिन्होंने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कंस्टिट्यूट किया है, जबकि अगर हम देखें तो जो दूसरे बैंक हैं अभी तक बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं जो इसे अपोज कर रहे हैं, लेकिन आखिर आपने सबसे पहले इसे क्यों कंस्टिट्यूट किया, इसके बारे में आप मुझे ज़रा बताइए। देखिए, बैंक ऑफ मैनेजमेंट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जी एक बॉडी हम बना करके हमको दी ताकि हम बेहतर तरीके से और कुछ प्रोफेशनल अपने पास ला सकें, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि सारे प्रोफेशनल हों। एक कंडीशन डाल देते हैं कि हर बैंक में अलग अलग कहीं 2 कहीं 3 प्रोफेशनल की जरूरत होती है, मगर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में टोटली प्रोफेशनल्स को उन्होंने इनवाइट किया है। और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो चीज है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है और बोर्ड कंट्रोल में नहीं होता उनके, क्योंकि कल को अगर कोई बात होती है या चीज होती है तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर आरबीआई डायरेक्ट कोई डायरेक्शन दे सकती है उनको, बोर्ड को डायरेक्ट डायरेक्शन नहीं दे पाती है। तो इसलिए उनका अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए ये एक बॉडी उन्होंने बनाई। तो उससे बैंक को कोई फर्क नहीं है, बैंक तो इससे फायदा ही उठाना चाहिए। तो जो चीजों को आप अलग अलग नजरियों से देखते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमें अगर प्रोफेशनल की जरूरत है और हमको रखने का और उसका मौका अगर मिल रहा है तो उसका फायदा क्यों ना उठाएं, क्योंकि अपना मकसद ये है कि बैंक आज से 30 साल पहले 25 साल पहले जिन ऊंचाइयों को था, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर में नंबर 1 हुआ करता था, एशिया में नंबर 1 बैंक हुआ करता था, जो पुरानी इसकी ग्लोरी है वो अब आज की डेट में तो नहीं है, मगर हम उसको वहीं के ऊपर देखना चाहते हैं कि हम उसी रेस में नंबर 1 हो। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर में कोऑपरेटिव सेक्टर में हमसे बड़ा कोई बैंक नहीं। आखिर दूसरे बैंक जो आरबीआई ने जो ये सजेस्ट किया है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? देखिए, उसमें कई वजह होती है, क्योंकि अब उन्होंने ये कहा है कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में जो भी चीजें बोर्ड में जाएंगी वो वाया बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू जाएंगी। तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एक ब्रेकर का काम करने लगा है इन बैंकों में, क्योंकि जो भी चीजें वहां से जाएंगी वो एक नेक बना दिया है बोर्ड का। एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में एक नेक बना दिया है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती थी कि जो बोर्ड को पावर होते हुए भी, क्योंकि बोर्ड महीने में 15 दिन में एक बार मिलता है जी जी, और एमडी जो है वो रेगुलर डे टू डे वर्किंग के ऊपर होता है, तो बोर्ड डायरेक्टर को ये राइट नहीं होता था कि वो डे टू डे वर्किंग में काम करे। और चेयरमैन उसके सुपरविजन में होता है, बट चेयरमैन अकेले तो सारी चीजों को नहीं देख सकता। तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू ये हो गया है कि वो कम से कम डे टू डे बैंकिंग में और अदर चीजों के ऊपर उसकी निगरानी रहती है और बेहतर तरीके से काम हो सकता है मेरी अपने हिसाब से। तो इसकी मुखालफत नहीं करना चाहिए, बस ये है कि थोड़ी सी आजादी छिनती है, जहाँ पे हम सब कुछ करने के लिए था तो हमको उसकी रिकमेंडेशन लगती है। तो ये चीजें तो अहम होती हैं। अब जिसको आजादी पसंद है तो जाहिर सी बात है कि आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि जब से बैंक का कमान आपके हाथ में आया है तब से बैंक ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है, बल्कि अगर बैंक का ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखें तो उसमें 100% से भी ज़्यादा उसमें इंक्रीमेंट आया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या किया आपने आकर कि बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो इतना बेहतर हुआ? देखिए, इस बैंक से मैं 2012 फरवरी से जुड़ा हुआ हूँ, तकरीबन 9 ईयर हो गए मुझे, और एज ए चेयरमैन मैं 16 से मुझे काम करने का फुल फ्लेश तरीके से मौका मिला। और हमारे सीनियर रहे और हमसे पहले डॉक्टर महमूदुर रहमान साहब जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहे, और उनकी क़यादत में भी हमने काम किया है करीब
एक 1.5 साल, और उसे काफी कुछ सीखने के लिए मिला। बेसिकली हमने कुछ खास नया नहीं कर दिया है, बल्कि जो चीजें बिखरी हुई थी उनको हमने समेटा है और अपने जो पुराने कस्टमर थे उनकी सर्विसेज के ऊपर थोड़ा फोकस किया। और उसके साथ काफी ऐसी चीजें थी कि जो हमारे यहाँ का मनमुटाव हुआ करता था, बोर्ड में यूनिवर्सली काम नहीं होता था, तो मैंने एग्जैक्ट किया, सबकी राय लेकर के सबको एक प्लेटफॉर्म पे बैठाने के साथ मैंने काम किया। तो उससे काफी लोगों को कुछ तकलीफें भी हुई, मगर उसके मुझे फिक्र नहीं है, क्योंकि बैंक और इंस्टीट्यूशन जो है वो सबसे अहम है हमारे लिए, और इंस्टीट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है। और मैं इंस्टीट्यूशन से ऊपर अपने को भी नहीं समझता, मैं तो इंस्टीट्यूशन में काम करता हूँ, इंस्टीट्यूशन पे काम नहीं करता। दोनों में फर्क है। तो ये एक बेसिकली हम अपने आप को कस्टोडियन की तरह देखते हैं, और हम कस्टोडियन हैं भी इसके। तो जो अमानत है पब्लिक की और इस अपनी मिल्लत की, जी तो उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। बिल्कुल। और अगर मैं हिफाजत नहीं कर सकता तो इसकी यहाँ बने रहने का मुझे कोई राइट नहीं बनता, जी मुझे चले जाना चाहिए छोड़ करके। जी मैंने जब 2016 में एज ए चेयरमैन चार्ज लिया, तो उस वक्त शेयर कैपिटल 46 करोड़ थी, अच्छा। आज 150 करोड़ है। इस 5 सालों में मैंने शेयर कैपिटल पे काम किया। हमारे सारे एग्जीक्यूटिव, एमडी, इन सब लोगों ने काफी मेहनत की इसके ऊपर, क्योंकि उनको एक मजबूत और स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए थी जिसके नीचे काम होना चाहिए। और बोर्ड ने भी पूरा सपोर्ट किया अपना। और आज के डेट में हमारा जो बोर्ड है वो मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल बोर्ड और कोऑपरेटिव सेक्टर में शायद इतना मजबूत बोर्ड नहीं होगा किसी भी बैंक में। जी मेरे पास 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बोर्ड में, और एक एमबीबीएस डॉक्टर है, 2 इंजीनियर हैं, 2 एडवोकेट्स हैं सीनियर लेवल के, और बिजनेसमैन हैं। तो काफी अच्छा बोर्ड है, पढ़ा लिखा बोर्ड है और काफी तजुर्बा है। तो उन लोगों ने की भी अपनी राय और अपनी एक्सपीरियंस के साथ इस बैंक को काफी आगे बढ़ाने में मदद मिली। मुझे किसी ने ये बताया और मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई, और मुझे लगा कि शायद आपकी कामयाबी का एक राज ये भी है कि जिस वक्त लॉकडाउन चल रहा था, लोग घर से अपनी बालकनी में निकलना पसंद नहीं करते थे, उस वक्त आपने बैंक को बेहतर तरीके से चलाने के लिए आप इलाहाबाद से बाई रोड खुद आप मुंबई गए और अपने स्टाफ के अंदर कॉन्फिडेंस आपने भरा, और जो बैंक की जो फंक्शनिंग है उसको और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा स्मूथ बनाया। तो ये क्या सच है कि लॉकडाउन में आप जब लोग घर से नहीं निकलते थे, आप बाई रोड कार चलाकर आप मुंबई गए? मैं 2 बार बॉम्बे गया उस लॉकडाउन के बीच में। बेसिकली एक खौफ का माहौल था और आदमी घर से नहीं निकल रहा था। ऐसे में जो हमारा एम्प्लॉय थे, जो काम थे, उनको सर्विसेज भी देना थी और अपने आप को इस्टेब्लिश भी करना था, बताना भी था कि हम सर्विस जिस लेवल की दे सकते हैं। और उसके अलावा ये चूंकि काफी पब्लिक में और जो छोटे लोग थे उनके यहाँ काफी प्रॉब्लम्स आने लगी, खाने की प्रॉब्लम्स हो गई, सामानों की प्रॉब्लम्स हुई। तो उन सब चीजों को भी देखा हम लोगों ने, और जो हो सका हम सब लोगों की अपनी पर्सनल हैसियत से वो मैंने और मेरे और जो कुलीग थे, कुछ डायरेक्टर्स ने सब लिख करके इलाहाबाद से लेके बॉम्बे तक जो हो सका हम लोगों ने किया, जहाँ जहाँ हमारे कॉन्टेक्ट थे। और इसकी वजह से गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ने बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक को एक अवार्ड भी दिया है, और जो बेस्ट कोरोना वॉरियर्स का जो अवार्ड है, जिसमें से 10-12 लोगों को दिया है, कुछ बैंक, कुछ इंस्टीट्यूशन है, उसमें हमारा बैंक भी है। और ये सब की मिली हुई उसी कहानी है। और उनका मोरल बढ़ाने के लिए कि हम देखिए इलाहाबाद से बॉम्बे आ सकते हैं, तो आप, क्योंकि जगह जगह लॉकडाउन था और लोगों की बिल्डिंगें सील थी, उनके पास पास होने के बावजूद भी नहीं निकल पा रहे थे। और ऐसे में लोगों के पास पैसों की भी कमी हो रही थी, लोगों को विड्रॉल चाहिए था चीजें। तो इस तरह से काफी कुछ मैनेज किया गया। बैंक अपने तौर से मैनेज कर रहा था और वो सारी चीजें फैसिलिटेट कर रहा था? नहीं, बैंक की तरफ से बेसिकली नहीं थी ऐसी चीजें। अच्छा, क्योंकि ये मैनेजमेंट में हम सब लोगों ने, कुछ डायरेक्टर्स ने सब मिला करके इलाहाबाद, कौशाम्बी, लखनऊ, बॉम्बे में ये आपसी कंट्रीब्यूशन था, और सब मिला करके हम लोगों ने काफी किया। उसी बात का भी आपको मैंने देख किया कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के गवर्नर
कोश्यारी साहब ने बैंक को दिया है, तो हम लोग ने बैंक के नाम पे किया, बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक के नाम पे किया, मगर एक्सपेंस हमने बैंक का नहीं किया, हम सब लोगों ने अपने पास से उसका एक्सपेंस। बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक कब कायम हुआ और इस वक्त कितने ब्रांचेस आपके हैं पूरे अक्रॉस इंडिया? 1939 में ये बैंक मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के नाम से एस्टेब्लिश हुआ। 1939 में इसको 83 ईयर हो गया है। अच्छा। और ये दो लोगों ने इसको कायम किया था, एक मिस्टर अल्लाह रखा थे, दूसरा जैन जी रंगूनवाला थे, और फाइनेंस अल्लाह रखा ने किया था। 10,300 रुपए से ये बैंक एक मीगर अमाउंट से ये शुरू हुआ बैंक, और रंगूनवाला और अल्लाह रखा की इस पे उरूज पे पहुंचा। एक आज मिल्कियत है एक कौम की कि आज हम यूनिवर्सल लाइसेंस के साथ हम बैंकिंग करते हैं। मैं बस सिर्फ सेक्टर अलग है, बाकी नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंक में हम लोगों में कोई फर्क नहीं है। हम मल्टी स्टेट बैंक हैं और शेड्यूल बैंक हैं, तो जो जनरल बैंकिंग दूसरे करते हैं वो ही हम लोग करते हैं। और हमारे 10 स्टेट में ये इसकी ब्रांचेस हैं। 52 ब्रांच है, 7 हमारे पास फॉरवर्ड एक्सचेंज ब्रांच है और 4 हमारा एक्सटेंशन काउंटर्स के साथ है। और बहुत जल्दी इंशाल्लाह इसको एक्सपेंड करने के हम लोग कगार पे हैं। तो मैं चाहूंगा कि दुआ आप भी करें कि मैं इसको 520 ब्रांच पे जल्दी से जल्दी पहुंचाऊं। नेक्स्ट 5 ईयर मिशन अपना यही है कि इस कम से कम 500 ब्रांचेस होनी चाहिए। डेडिकेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, ये गोल भी अचीव करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कि अगर आपके खुद पर्सनल लाइफ को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जिस चीज़ को भी आपने हाथ लगाया या जो भी आपने ठान लिया करके ही आपने दम लिया, तो मैं तो ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप यू आर गोइंग टू अचीव इट। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो बैंक को लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में भी कुछ न कुछ इस तरह के वसवसे पैदा होते हैं, इसलिए कि बीच में कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। आप क्या यकीन दहानी कराएंगे? 2012 से मैं बैंक से जुड़ा हुआ हूं और 2016 से एज ए चेयरमैन काम कर रहा हूं। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं। रिपीट करने का वक्त ये है कि काफी लोग इससे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे और काफी लोग अंदर थे जो इस बैंक को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे थे, और अपने मफाद और अपनी चीजों के लिए मैंने उनका लिंक मुनक़ता किया और उनको इस बैंक से दूर किया। जो मैक्सिमम हो सकता था मैंने इसको साफ करने की कोशिश की और काफी लोगों को हटा भी दिया गया। कुछ डायरेक्टर्स थे हमारे, उनको एक्सपेल किया गया। तो ये काफी चीजें थी ऐसी कि जो गंदगी फैला रही थी, उसको मैंने दूर करने की कोशिश की और अब बेहतर है माहौल। तभी मैंने आपको पहले भी कहा कि अब यूनिवर्सली बोर्ड जो है वो फैसले लेता है और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी अच्छे से काम कर रही है। तो इंशाल्लाह इसका असर ज्यादा होगा। अब वो उन लोगों के कहने में, क्योंकि हम लोग करने पे यकीन रखते हैं और जो सारे पुरानी चीजें और तरह की बैंक वीक हो गया, कमजोर हो गया, इस तरह की बातें वो अपने मफाद के लिए फैलाते थे, वो अब प्रूफ हो चुकी है कि वो सब बातें खत्म हो गई। हम जो काम आज से 28 साल पहले करना चाहिए था, 30 साल पहले, वो काम हमने अब जा करके किया। हमारे पास NEFT नहीं थी, RTGS नहीं था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमको अलाउ कर दिया। आज हम RTGS भी कर रहे हैं, NEFT भी कर रहे हैं, पूरा टोटली CBS है। डिजिटल से बस एक कदम पीछे है, नेक्स्ट कदम हमारा 100% डिजिटल भी पर है। अच्छा। और इंशाल्लाह इस फाइनेंशियल ईयर में हम 100% डिजिटल भी होंगे, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। जिस मकसद को जहन में रखकर इस बैंक को कायम किया गया था, उस मकसद को आगे लेकर बढ़ने में बैंक कहां तक कामयाब हुआ, और क्या ऐसे सेक्टर्स हैं जहां आप कह सकते हैं कि ये 2-4 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आपका बहुत जबरदस्त काम रहा? देखिए, बैंक का मकसद तो ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके, और उसमें बैंक बहुत कामयाबी से कभी उसने काम भी किया। और कभी ये टैक्सी वालों का बैंक भी कहा जाता था कि बॉम्बे में किसी टाइम में हर दूसरी टैक्सी हमारे बैंक की होती थी। फिलहाल आज हम फिर वापस वहां पहुंच रहे हैं, हर दूसरी तो नहीं, चौथी पांचवी टैक्सी तो हम कह सकते हैं कि आज भी हमारी है। हमने वहां तक इसको वापस पहुंचा दिया है। और हमारा ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है कि हम माइक्रो फाइनेंस में इस नए फाइनेंशियल ईयर में उतरने की जरूरत
है और हम लोग उसमें काम करने जा रहे हैं। जी और माइक्रो लेवल और स्मॉल लेवल पे ही लोगों का भला हो सकता है। जी जी कॉर्पोरेट फंडिंग के तो बहुत बैंक हैं और बड़े बैंक हैं, तो और माइक्रो लेवल का अकाउंट जल्दी खराब भी नहीं होता अगर आप उसकी ठीक मॉनिटरिंग करें, और लोगों को फायदा भी अच्छा होता है। तो अभी हमारी एक ग्रैंड डेली स्कीम है और एक ग्रुप हाउसिंग SHG के नाम से एक स्मॉल ग्रुप के ऊपर हम लेडीज को जो देते हैं 5 लोगों का एक ग्रुप के ऊपर 2.5 लाख रुपए, तो वो भी काफी अच्छा चल रहा है। काफी बड़ा मेरे ख्याल से आज की डेट में 5-6 हजार लेडीज में जुड़ी हुई है और इसको और एक्सपेंड करने जा रहे हैं हम लोग और आगे। तो धीमे धीमे देख करके मॉनिटरिंग के साथ हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। इस वक्त खास तौर से आपके लीडरशिप में बैंक जिस तरीके से तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, फ्यूचर में ये एक लोगों के उम्मीदों का, लोगों का ख्वाबों का कहा जाए कि अगर ये सेंटर होगा तो इसमें कोई शक नहीं है। और पिछले 83 इयर्स के अंदर आपने ये साबित किया है कि सोसाइटी को बिल्डअप करने में, कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में और लोगों के ख्वाबों को हकीकत में बदलने में बैंक ने जिस तरीके से रोल अदा किया है, उसको जहन में रखते हुए मुझे लगता है कि बैंक का फ्यूचर बहुत शानदार है। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए ये जानना चाहूँगा कि जो लोग सुन रहे हैं, जो ख़ास तौर से जो आपके बैंक से जुड़े हुए हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम और मैसेज उनको ये है कि वो बैंक से खुले दिल से जुड़े, क्योंकि ये बैंक आपका है और आप हमारे हैं, और आप हमारे साथ काम करें, हम आपके साथ काम करेंगे। ये आप ही के लिए है, ये बैंक, ये सोसाइटी के लिए है। और बैंक आज बेहद मजबूत पोजीशन पे है। जो कभी माइनस में हुआ करती थी जिसकी नेटवर्थ, और आज वो 150 करोड़ एंड अबव की हमारी शेयर कैपिटल है और नेटवर्थ हमारी 250 करोड़ से ऊपर की है। तो एक मजबूत बैंक बन करके, क्योंकि मजबूत अगर हम ना होते तो सारी फैसिलिटीज और सारे सैंक्शन हमारे ऊपर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी ना। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम एक नई उड़ान उड़ सकते हैं, तो उसका फायदा हम चाहते हैं कि सोसाइटी को मैक्सिमम मिले, और वो जितना हमसे जुड़ेगी उतना ही हम उसके लिए आगे काम कर पाएंगे। और ये फिर से एक चीज ये कह रहा हूँ कि बैंक एक मजबूत बोर्ड और एक मजबूत हाथों में है, और बैंक की अपनी पोजीशन भी एक बेहद मजबूत है, और ये बैंक नई ऊंचाइयों पे जाने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह वो निकल चुकी है। आपने हमसे बात की और बैंक के ताल्लुक से, बैंक का जो फ्यूचर एम्बिशंस हैं उसके ताल्लुक से, और अब तक का जो परफॉर्मेंस है बैंक का, उन तमाम पहलुओं पे आपने बात की, इसके लिए बेहद बेहद शुक्रिया। तो दोस्तों, आज आपने बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सैयद ज़ीशान मेहदी साहब से ये गुफ्तगू आपने सुनी, और यकीनन आपको ये अंदाज़ा ज़रूर हुआ होगा कि जब किसी भी बैंक को एक कामयाब, एक डायनेमिक अगर लीडरशिप मिलती है तो उस बैंक को, उस इंस्टीट्यूशन को कामयाबी से हमकिनार करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं होता, इसलिए कि जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसी लीडरशिप मिले, ऐसी टीम मिले जो दिन रात काम करके एक बड़े विजन के साथ आगे बढ़ने की अगर कोशिश करे, तो आप यकीन मानिए कामयाबी हमेशा कदम चूमती है। और यही वजह है कि सैयद ज़ीशान मेहदी साहब के हाथ में जब से बैंक का बागडोर आया, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, दिन रात कि अपनी कुर्बानियों से उन्होंने बैंक को आज इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज हर शख्स न सिर्फ ये है कि उसकी तारीफ़ कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, बल्कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है कि जब तक इन मजबूत हाथों में बैंक है, बैंक यकीनन हमेशा 2 कदम आगे बढ़कर न सिर्फ उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, बल्कि कामयाबी के उस मंजिल पे, उस मकाम पे जाके अपनी पहचान बनाएगा कि जहाँ लोग जब उसकी तरफ नज़र उठा कर देखें तो उन्हें फ़ख्र महसूस हो। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी शख्सियात दूसरों के लिए भी एक नमूने अमल हैं, एक रोल मॉडल हैं, इसलिए कि ऐसे लोग समाज में जब कुछ बहुत अच्छा करते हैं तो लोग उसे फॉलो करते हैं, उनके फुट स्टेप पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लोग उनको कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और सैयद ज़ीशान मेहदी साहब ने अपनी कारकर्दगी से लोगों को ये एक्सेप्ट करने पर मजबूर किया है कि जहां वो हैं वहां कामयाबी है, वहां नाकामी कभी नहीं आ सकती।